नमस्कार, मैं रविंद्र सरपंच और आप देख रहे हैं संसार गांधी। इस समय आपको जिला सचिवालय दिखा पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम किसान इस समय यहाँ पर जिला सचिवालय में जाते नजर आ रहे हैं। दीजिए, इस समय आप देख सकते हैं कि जिला सचिवालय के अंदर तमाम किसान इस समय अंदर जाकर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल निसंग में करनाल प्रशासन और निसंग की जो नगर पालिका का प्रशासन है, किसानों के पास 1992 से 8 एकड़ जमीन है, उसमें 4-5 किसान उस जमीन को 1992 से बो रहे हैं। कोर्ट केस में सिविल कोर्ट से 2013 में उन लोगों की कोर्ट की डिग्री हुई है। जो नगर पालिका प्रशासन है उसने उस डिग्री के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में केस डालकर चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से, ना तो किसी हमारे किसान को समन भेजे गए, ना ही उनका पक्ष उनको रखने का मौका दिया गया, और वहां से एसडीएम कोर्ट से एक फैसला करवा लिया वो डिग्री तोड़वा के, और उसके बाद 1 महीने का समय देना होता है उनको कोर्ट में आगे अपील करने के लिए। उन्होंने जानबूझकर वो भी 1 महीना किसानों को किसी तरीके से भी पता नहीं लगने दिया। जब वो समय निकल गया और प्रशासन कल कब्जा लेने के लिए निसंग में पहुंचा था, ना ही किसानों का पक्ष सुना गया, और खड़ी फसल है धान की जो 1 महीने के अंदर कटाई होगी। हम सभी लोगों ने पहुंच के प्रशासन को ये बोला है, भाई आपने ना तो किसानों को इस केस में उनको समन हुए, ना ही किसानों को बुलाया गया, ना ही उन्हीं किसानों का पक्ष सुना गया। बिल्कुल एक तरफा प्रशासन की कार्रवाई है, किसी द्वेष और राजनीतिक द्वेष में ये कार्रवाई की जा रही है। किसानों की कितनी एकड़ जमीन है? ये 8 एकड़ जमीन है, करीब 5 किसानों की है जो 30 साल से बो रहे हैं। अब उसमें प्रशासन कल खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चलवाना चाहता था, कल नहीं चलाने दिया, और आगे भी चेतावनी है यहाँ के प्रशासन को, गुंडागर्दी धक्केशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे जब तक किसानों का पक्ष नहीं सुना जाता, और जब तक हमारी खड़ी फसल है। हमारी ये 2 मांगे हैं। 30 साल से किसानों के नाम कोर्ट से डिग्री हुई है उस जमीन की, वो कागज हमने प्रशासन को दिखाए। प्रशासन ये कहता है भी हमने एसडीएम कोर्ट से आपकी डिग्री तोड़वा ली, पर जब वो एसडीएम कोर्ट में केस चला उसमें किसानों को समझ ही नहीं हुए, ना किसानों को बुलाया गया, ना किसान अपना पक्ष रख सके। वो तो एक तरफा उन्होंने चुपचाप तरीके से कर रखने के बाद, न्यायालय में अपना पक्ष रखने के बाद, यदि वो जमीन उसकी नगर पालिका की निकलती है तो किसान उसको अपने आप छोड़ देंगे। ये हमारा प्रशासन से कल भी वादा था, आगे भी वादा है, पर ये धक्केशाही से और इस तरीके से ये हमारी खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चलवाएंगे वो बर्दाश्त नहीं होगा। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, 32 साल से किसान उस जमीन को निसंग में जो नगर पालिका से किसान ने पैसे भर के ली थी, 30-32 साल से उसको बो रहा था, और कोर्ट से सिविल कोर्ट ने किसान के नाम डिग्री कर दी थी, मालिकाना हक दे दिया था। उसके बाद अब नगर पालिका ने गुपचुप तरीके से किसान को बिना नोटिस दिए एसडीएम की कोर्ट में केस लगा के डिग्री तोड़वा ली, और धक्के से तानाशाह तरीके से कल उस पर कब्जा लेने के लिए आए थे। धान की फसल खड़ी है, किसान यूनियन सब छोटू राम के सभी साथी और सैकड़ों किसान वहाँ पहुंचे, प्रशासन को वहाँ से भगाया। नगर पालिका का जो चेयरमैन है और जो नगर पालिका का सेक्रेटरी है, वो दोनों मिली भगत करके बेशकीमती जमीन को किसान की छीनना चाहते हैं। किसान किसी भी रूप में ऐसा होने नहीं देगा। किसी ने भी हमारी फसलों और जमीन की तरफ आंख भी उठा के देखी तो वही हाल कर देंगे जो पीछे 1.25 साल इनको घरों में भाजपा के नेताओं को कैद कर दिया था। कितने एकड़ फसल? 8 एकड़ जमीन है, नगर निगम नगर पालिका निसंग के अंतर्गत क्षेत्र में आती है। किसान ने 30-32 साल पहले कोर्ट से मालिकाना हक ले लिया था, लेकिन अब गुपचुप तरीके से एसडीएम की कोर्ट छोटी होती है, सिविल कोर्ट बड़ी होती है, तो इन्होंने धोखाधड़ी करके किसान की डिग्री तुड़वाई है। लेकिन सारे किसान एकजुट हैं, किसी भी कीमत पर उस जमीन में पैर तक रखने नहीं देंगे। भाजपा की जो सरकार है, विधायक है वहाँ का धर्मपाल गोंदर, निसंग का जो चेयरमैन है भाजपा का, और जो सेक्रेटरी है वहाँ नगर पालिका का, ये सब लोग मिली भगत करके किसान की बेशकीमती जमीन को हड़पना चाहते हैं। इस प्रकार का रवैया क्यों अपना रहा प्रशासन? देखिए, प्रशासन के ऊपर भाजपा सरकार का दबाव है। इनके नेता जो जितनी भी क्रीम जमीन है हरियाणा में, उन सबको हड़पना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला और भाजपा के बहुत
बहुत से नेता जमीन हड़पने के काम में लगे हुए हैं, घोटाले करते हैं, पैसा कमाते हैं और किसानों की जमीन औने पौने दामों पर या धक्काशाही से हड़प लेते हैं। इन्होंने पीछे भी एक पानीपत के एक जेजेपी के नेता ने जलाला गांव में इसी तरह से 17 लाख में 2 करोड़ की जमीन 17 लाख में हड़पने का काम किया था। तो ये जमीन किसानों की बेशकीमती कॉर्पोरेट हाथों में सरकार खेल रही है, कॉर्पोरेट लोगों को देना चाहती है। और ये जो भूषण चौटाला जेजेपी बीजेपी की सरकार है, ये किसान विरोधी है और किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र हर रोज तैयार कर रहे हैं लोग। लेकिन किसान एकजुट है। संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना को अंजाम होने नहीं दिया जाएगा, चाहे हमें अपनी जान की बाजी वहां लगानी पड़े, लेकिन किसान की जमीन में पैर किसी को रखने नहीं देंगे। निसिंग का मामला है, निसिंग नगर पालिका। तो आप देख सकते हैं इस समय हम आपको लाइव तस्वीर दिखा पा रहे हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। उनको जब चिट्ठी नहीं गई भाई थारा इंतकाल तोड़ा जाएगा है, गारा बैठ कर इन्होंने उनका इंतकाल तोड़ गए। 8 तारीख ने अपना फैसला सुना है और इन्होंने लेकर और रो ट्रैक्टर कल्टीवेटर और उन्हें बांध चल दिए। अच्छा। मालिक ने तो बेरा भी नहीं। अब भाई लेटर वगैरह कुछ नहीं भेजा उनके पास, कुछ नहीं गया उन दो रहने, कुछ भी गया ना मालिका न बेरा। वह तो अचानक वो बेरा पड़िया पड़ोसिया ने भाई उनकी जीरी बांध जान लग रहे। यूं तो बाज कर लिया बूढ़े कल उन्हें भाई धंधे नहीं है उसने जीरी ने कोई नहीं बांध देवा। जिसकी जमीन होगी वो पक्ष रखा जाएगा और उसके बाद जो है ना जिसकी होगी अपनी नागा बोलेगा और 1 महीने में फसल कट लेगी। उसने खराब को नहीं होने देवा किसान है। इनकी चाल जो है ना उसको बांध की थी। या सरकार न्यू बता क्या करा भाई, कोई आग नहीं लाऊगा, कोई भाई खेती नहीं जलाऊगा, उन्हें बर्बाद नहीं करेगा। ये नहीं कह देना कि सारे किसान बाद फसलन है या कोई बांध लाग रहे है भाई, बांध चलती है। इन्हें भी तो सोचनी थी अगर भाई 1 महीने में कट लेगी पक लेगी। इतना 8 ना तो इनका फैसला हो या 9 ने ये चलती है बांध। मालिक ने बेरानी और भाई मैं अगला मौके पर पहुंच जाते उसके तो बड़का ने मार देंदे है भाई। मैं गोली खा लेंदे या कोई घटना घट जाती उसका कौन होता जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल, अपने खून पसीने की कमाई पूरी की सारी कमाई अपना उस फसल में लगा देता है और ये ट्रैक्टर चलाने के लिए चल जाते हैं। अरे अपने आप पर चलती है। अरे पढ़े लिखे तुमने इतना भी तो ज्ञान होगा। अगर भाई इस टाइम चाल पड़े तमें उसने फसल ने उजाड़ने न्यू को चल करा के जी हाँ, इनने तो ज्ञान नहीं है। अगर भाई चलो बस साठ देसी उसने बात दो। एक पेड़ काटने के लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन लेनी पड़ा। किसानों की जो खून पसीने की कमाई है उसको ऐसे ही मिट्टी में मिलाने चल जाते हैं। एक और है जिनके वह जमीन है उन पे इनके पास कोई कागज है कि उन मालिका के पास भेजो या उनके साइन हो रहे हैं कि अरे वह बुलाए हैं कि कड़ी मौके पे जब अगले ने बेरा है नहीं कुछ भी, ये तो घर के घर में बैठ का कर रहे। 8 एकड़ फसल थी, 8 एकड़ फसल थी, वह तो काल बचा ली। यहाँ हट गए थे नहीं नांगे हो अगला नहीं ये नांगे हट गए तो उसके में तो युवान की उठ रही थी। इनने कोई ज्ञान नहीं। किसानों के साथ पहले भी इन्होंने इस प्रकार का अत्याचार किया, पूरे देश के किसान इकट्ठा हुए लेकिन मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद भी नहीं सुधर रहे। किसान जो है बुद्धि जब इंसान है जी है कि नहीं है बिल्कुल। और इनके खेत में फसल न्यूए पड़ी रहो है, कोई चोर भी नहीं ठंडा ये ठहलेंगे। अरे ठहलेंगे क्या बिल्कुल। जब रात नबी ओड़ा जो है ना बोलना छोड़ का आजा मैं जीरी पड़ी रहो है, कहीं कहीं दिन तक गेहूं पड़ी रहो है। अरे उनने कोई नहीं ठंडा मरता डरता ये ठहलेंगे के। तो प्रशासन को क्या कहना चाहते हो? हम प्रशासन ने को है भाई या 2 महीने में फसल कट लेगी, इन्ना बाण को नहीं देवे जी। हाँ बस ये हमारी है भाई, इन्हें बर्बाद को नहीं होने देवे फसल में। आज ज्ञापन आए देर और आज इनके काना में काट दी। अगर और कोई घटना घटेगी तो दुआनी सरकार उसके जिम्मेदार होगी। जो ये जमीन है 30 सालों से किसान उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और बकायदा जो सिविल कोर्ट है उन्होंने डिग्री किसानों के नाम कर। अच्छा, ये डिग्री को बिना चैलेंज किए एसडीएम कोर्ट का ऑर्डर लेकर
जो जज का ऑर्डर है, एसडीएम का ऑर्डर उससे बड़ा नहीं, लेकर उस फसल को उजाड़ने के लिए ट्रैक्टर, हैरो, टिलर लेकर वहां पहुंचे। किसान भी वहां पहुंचे अपनी जमीन में, किसान यूनियन भी पहुंची। काफी टकराव होने के बाद वो जमीन, जो फसल है, उजाड़ने से रोका गया। ऐसा देश का कोई कानून, संविधान में ये नहीं लिखा कि आप खड़ी फसल का नुकसान करें, उस खड़ी फसल को उजाड़ें। किसान ने कल भी यही मांग रखी थी कि हमें अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए, जो हमारी फसल खड़ी है उसको काटने तक का समय दिया जाए। किसानों के पीछे ही क्यों हाथ धो के पड़ा प्रशासन? देखो, इनका एक ही मकसद है कि जो जमीनें हैं ये कारपोरेट घरानों को दी जाए, बड़े बड़े स्टोर बनाए जाएं, जी, सारा सारा अनाज उनमें स्टोर किया जाए और देश की जनता को लूटा जाए। ये पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। ये भी सैलो बनाकर सारी फसल का भंडारण करके अडानी अबानी के स्टोर बनेंगे और उनमें बेचेंगे और मनमाने रेट पे बेचेंगे। और जो ये, इससे कल्ले किसान को नुकसान नहीं होगा, इससे मजदूर को नुकसान होगा जो किसान के खेतों में काम करते हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनों से काम करेंगे। साथ में जो ये दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, उनको नुकसान होगा। जो भी काम होगा वो बड़े बड़े स्टोरों में होगा। ये इनका, बीजेपी वालों का यही मकसद है और यही करके ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। पर देश का किसान इतना कमजोर नहीं है, इस देश की जनता इतनी कमजोर नहीं है कि इनको देश को बेचने दें या कोई धक्काशाही करने दें। कल भी इनकी धक्काशाही नहीं चलने दी और धक्काशाही किसान इनकी आगे भी नहीं चलने देगा। तो अभी ज्ञापन किनको सौंपा गया? डीसी करनाल को ज्ञापन सौंपा गया है। 5 बंदे कमेटी मिलने भी गई है, वहां भी यही बात रखेंगे। हमारे को अपना कोर्ट में पक्ष रखने का टाइम दिया जाए, फसल काटने का टाइम दिया जाए जी। और ये जो नगर पालिका का सेक्रेटरी है, इन्होंने कल 7 दिन का टाइम दिया था लिखित में, रिसीविंग कर रखी है एप्लीकेशन। अच्छा, बाद में ये न्यूज में लगवाते हैं कि हमने 2 दिन का टाइम दिया। अच्छा, 7 दिन का टाइम देने के बाद वो बोलते हैं 7 दिन का टाइम देने के बाद ये बोल रहे हैं कि हमने तो 2 दिन का टाइम दिया है। ये तो अपनी लिखित से मुकर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। इनका किस चीज पर विश्वास करें? बिल्कुल। जो इनके हाथों का लिखा हुआ है, आप अपने चैनल के माध्यम से भी ये दिखाएंगे। ये 7 दिन का इन्होंने टाइम देके, ये लेटर है, ये देखिए एक बार, ये लेटर है, इसमें 7 दिन का टाइम लिखा है। ये सेक्रेटरी ने रिसीविंग कर रखा है और न्यूज में ये लगवाते हैं कि किसानों को 2 दिन का टाइम दिया गया। इससे हमें कल पक्का इस पे हमें श्योर हो गया कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये राजनीति षड्यंत्र के तहत हो रहा है, राजनीति दबाव के कारण हो रहा है और इसमें कुछ नहीं है। ये राजनीतिक दबाव है और किसान की जमीन हड़पने का एकमात्र ये जो सारा प्रोपोगंडा रचा गया है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज डीसी साहब से भी यही निवेदन करने आए हैं कि फसल काटने तक जमीन है किसान के पास और अगर कोर्ट जमीन किसान को देता है, किसान के पास रहेगी। अगर कोर्ट जमीन नगर पालिका को देता तो किसान खुद पर खुद छोड़ने के लिए तैयार है। किसान कभी तानाशाही और धक्का नहीं करता, ये सरकारों का काम है और किसान यूनियन का काम है इनके धक्के के खिलाफ आवाज बुलंद। तो आपने देखा कि किसानों का कहना है कि हमेशा किसानों पर जाती होती नजर आती है। और आपको बता दें कि किसानों ने, जी हाँ, किसानों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और तरह तरह से प्रशासन पर किस प्रकार से कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है किसानों को जीने नहीं दे रहा और जबरदस्ती उनकी फसल को तबाह करने का प्रयास कर रहा है। और इस समय यहाँ पर किसान मौजूद है, हमने उनसे बातचीत की और जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ सहयोग कर दीजिए। मैं रविंदर, सरपंच संसार क्रांति करनाल, हरियाणा से। जय हिंद, जय भारत।